हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि ग्रुप डी के लिए रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, इसमें हमसे क्या पूछा है, ये प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। चलिए आप बताइए। देखिए ये एक का क्यूब करेंगे तो एक आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 8, 2 का क्यूब करेंगे यहाँ पे तो 8 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 3 का क्यूब करेंगे हम तो 27 हो जाएगा, ठीक। तो अब सोचिए, ये 1 का है, ये 2 का, ये 3 का, फिर ये 4 का हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 64। सॉरी, 4 का क्यूब करेंगे, स्क्वायर नहीं, ठीक। समझ गए। मतलब इसमें क्या किया है, इसमें 1 का क्यूब, इसमें 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, तो 4 का क्यूब कर दिए तो आ गया 64। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, आशा करूंगा आपको दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा। अगर पीडीएफ आपको अच्छा नहीं लगे तो आप बता दीजिए, पीडीएफ का मैं कलर चेंज कर दूंगा। देखिए ये चेन्नई है, चेन्नई का कोड यहाँ पे लिखा है डी से, ठीक। तो अपन हम डायरेक्ट ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे चेन्नई को क्या लिखा है, CHENNAI, ठीक। चेन्नई का कोड ये है। इसको कोडित किया है कैसे, यहाँ पे लिखा है DIFOOBJ। आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे +1 हुआ है। C से D कब बनेगा, जब प्लस के 1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार H से I कब होगा, जब +1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं हम, स्टार्ट का 2 देख लेंगे, लास्ट का 2 देख लेंगे, जिससे हमको सीक्वेंस पता चलेगा क्या हो रहा है। तो यहाँ भी देखेंगे आपकी +1 हो रहा है, ये पूरे सीरीज में +1 हो रहा है, ठीक। तो अपन देखते हैं। देखिए अपन का कोड पूछा है बेंगलोर का, बेंगलोर का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे BANGLORE, ये बेंगलोर हो गया, ठीक। इसमें हम +1 करेंगे। देखिए बी में +1 करेंगे तो C, A में +1 करेंगे तो B, N में +1 करेंगे तो O, G में +1 करेंगे तो H, L में +1 करेंगे तो M, O में +1 करेंगे तो P, L में +1 करेंगे तो H, E में +1 करेंगे तो F में ख़त्म होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, और C से चालू होना चाहिए, तो सिर्फ ये ऑप्शन है, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। क्योंकि इसमें ये सीरीज में +1 हो रहा है सभी में, ठीक है। ऐसे ये सीरीज बनी है। इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे कैसे, कि आप यहाँ से लास्ट का देख लेते, F आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट का देख लेते यहाँ से कि C आ रहा है, यानी C से स्टार्ट होगा, F पे ख़त्म होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, ये ऑप्शन नहीं था, और F पे ख़त्म हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन बचे थे, ठीक। तो इनमें से थर्ड वाला देख ले कि जैसे N को हम देख लेते, O +1 कर देते तो आ जाता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन B आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अरुण जो है आनंद का भाई है, जो अरुण को मैं AR लिखता हूँ, ठीक। अरुण जो है प्लस आनंद का भाई है AN, ठीक है। सुषमा आनंद की माँ है, जो सुषमा है वो आनंद की माँ है, तो ये ऐसा हो गया, ठीक। प्रकाश सुषमा के पिताजी हैं, यहाँ पे से नहीं, ये लास्ट से बनेगा ऐसे। देखिए अरुण AR, ठीक, प्लस आनंद AN, ये दोनों भाई हैं, ठीक। नहीं, अरुण आनंद का भाई है, तो अपन को आनंद का जेंडर नहीं पता है, ठीक है। फिर सुषमा आनंद की माँ है, जो यहाँ पे सुषमा आएगी वो आनंद की माँ हो जाएगी, ठीक।
फिर प्रकाश जो है सुषमा के पिताजी हैं, यानी सुषमा के जो पिताजी हैं उनका नाम प्रकाश है, और ये माँ है तो माइनस में, ठीक। मधु प्रकाश की माँ है, मधु जो है ये प्रकाश की भी माँ है। भाई कितना लंबा है ये भी माँ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अरुण मधु से, यहाँ पे ये अरुण है, यहाँ पे ये मधु है ऊपर वाली, ठीक। तो इससे ये क्या लगेगी, ये है तो माइनस में, तो पोती मतलब ये इसकी दादी माँ कहलाएगी। और हमको मधु से देखना है ना, अपन को मधु से देखना है। यहाँ से हम देखेंगे ये हमारी लड़की, ये हमारी लड़की का लड़का, लड़की का लड़का का भाई क्या कहलाएगा, हमारा पोता कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोता। क्योंकि हमसे जहाँ से पूछे ना, से जहाँ पे लगा हो हमको वहाँ से देखना होता है, तो हमको एम से देखेंगे ए के पास, ठीक। समझ गए कैसे देखना होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक। अरेंज देखिए, एक पंक्ति में दोनों सिरों से छठा स्थान हो तो पंक्ति में कितने हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति कोई यहाँ पे बैठा है, ठीक। उसका स्थान यहाँ से छठा है, यहाँ से भी छठा है, ये दायां हो गया, सॉरी मानने तो था तो अपन मान सकते थे दायां बायां, ये दायां था, ठीक। तो हमको इसमें क्या टोटल कितने लड़के हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ जो यहाँ पे एक ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो बैठा है यहाँ पे, वो इधर से भी एक बार गिना गया है, इधर से भी एक बार गिना गया है। तो हम 6 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12। और जो व्यक्ति एक बार ज़्यादा गिना गया था उसको एक माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 11। समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 11 आंसर होगा, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना था। ये जो छठा व्यक्ति था, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 12, 12 में -1 11, ये इसका राइट आंसर था। क्योंकि इस 6 में एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको हम 2 बार गिने होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से हम काउंट कर रहे हैं। ऐसे इसको करना होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको ऑप्शन से करना मैं सिखाता हूँ, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं ये क्वेश्चन। जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसको ऑप्शन से हम अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। देखिए इनमें से हमसे क्या पूछा, सबसे छोटा कौन है, ठीक है ना। सबसे छोटा हमको निकालना है बस। यहाँ पे देखिए ए जो है बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी भी नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा ही सबसे छोटा है, तो बी होगा नहीं, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ठीक। और क्या बोला है, देखिए ए जो है बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। तो देखिए ए जो है बी से तो छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो यहाँ पे ए बी जो दोनों हैं ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों कट गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, एक सी बचा, एक डी बचा है, ठीक। तो अब देख लेते हैं, डी जो है ए से छोटा है, डी अगर ए से छोटा है तो अभी अपन नहीं, फिक्स पोजीशन नहीं पता यहाँ पे, ठीक। डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, यानी डी कहीं अपना यहाँ पे बैठा है, तो इसका ऑप्शन डी भी नहीं होगा। इकलौता ऑप्शन क्या बच गया, डी। देखिए फिर से इसको समझिए कैसे हुआ है। देखिए ए जो है बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो ए बीच में होगा, ठीक। फिर क्या बोले, डी ए से छोटा है, डी जो है ए से तो छोटा है, ठीक, लेकिन सी से लंबा है, लेकिन सी से, ये सी है इससे लंबा है, तो ये बीच में होगा। तो हमको ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, डी भी मिल गया, तो यहाँ से बी कट गया, ए कट गया, डी कट गया, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ऑप्शन बी बचा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये था इसका शॉर्ट तरीका करने का। इसका डायग्राम आप बनाएंगे, फालतू का टाइम बर्बाद होगा, कोई मतलब नहीं। अब ऑप्शन से निकालते जाइए। अगर जो हमसे पूछा सबसे छोटा, तो हमको ये देखना है कि उससे बड़ा वाला कोई है तो उसको हटा देना है, क्वेश्चन पढ़ के हटा देना है, ज़्यादा
वो करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 10 जनवरी को सोमवार था, तो 22 जनवरी को क्या होगा? 10 को हम मान लेते हैं सोमवार। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है अब? 22 जनवरी, 10 को सोमवार है, 10 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 17, फिर 17 को सोमवार होगा, 17 में +5 कर देंगे। ठीक है, 17 5 22 होता है, ये 22 दिन पहुंच गए अपन। और ये सोमवार में 5 जोड़ दिए, अब कितना पहुंच जाएंगे? शनिवार, शनिवार के आसपास पहुंच जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले हमको 10 तारीख का डे पता था। अगर हम हफ्ते में 7 दिन होता है, आपको तो पता है। अगर हम इस सोमवार में 7 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट सोमवार पहुंच जाएंगे, फिर उस सोमवार में 5 जोड़ देंगे तो हम 22 के आसपास पहुंच जाएंगे, 22 जनवरी के दिन। ठीक, ऐसे इसको निकालना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे क्या पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किस जगह क्या आएगा। देखिए आप करने का कोशिश करिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आपको कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा, थोड़ा बहुत है इसमें, कुछ खास नहीं है। मैं लिख भी दिया हूँ, आप समझिए कैसे आया होगा ये। देखिए अगर हम क्या करें, ये 4 को 4 से गुणा कर दें तो 16 बन जाएगा। अगर हम ये 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 64 बन जाएगा। अगर हम 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाना चाहिए। 64 चौको क्या होता है? 1 256, 256। समझ गए? ऑप्शन डी। पहले क्या किया है, ये 4 में 4 का गुणा, फिर ये यहाँ पे 4 का गुणा, फिर यहाँ पे हम 4 का गुणा कर देंगे तो 256 के आसपास पहुंच जाएंगे। आसपास नहीं, उसी में पहुंचेंगे। आसपास क्या होता है, डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये सब प्रीवियस ईयर पेपर है, ग्रुप डी के लिए है। आप अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप फोड़ के आएंगे पेपर एकदम तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर करने में। देखिए यहाँ पे क्या बोले, बी ए का पुत्र है। आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए जो ब्लड रिलेशन के सवाल हैं, आने चाहिए। यहाँ पे क्या बोले हमसे, बी जो है ए का पुत्र है। ठीक है ना, बी मान लेते हैं, ये बी हो गया, पुत्र है किसका? ए का। आपके जो पिताजी रहेंगे वो आपसे बड़े होंगे ना, तो बड़े का चिन्ह बनाइए ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। लेकिन एक बी ए का पुत्र है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है। तो पता है, यहाँ पे साफ बोल दिया है, बी जो है ए का तो पुत्र है लेकिन ये पिता नहीं है, तो ये माता होगी, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो बी ए से बी ए का क्या है? बी जो है ए का क्या है भाई? बेटा है, दादा है, माता लगेगी भाई। ए जो है बी की माता ना लगेगी। अगर ये पिता नहीं है, इसका लड़का है, तो लड़का कब होगा? जब आपका पिता ही नहीं होंगे तो लड़का आपकी मम्मी का कहला जाएगा वो। ठीक है, देखिए इसमें कुछ खास ही नहीं था यार। देखिए इसमें साफ बोला था, बी जो है एक ए का पुत्र है लेकिन ए पिता नहीं है, तो माता होगी उसकी भाई, सीधी सी बात है। अब बिना माता पिता के तो कोई पैदा नहीं होगा यहाँ आके, क्या करेगा बिना माता पिता के पैदा होके? कहीं ना कहीं से तो आया होगा, उसी तरह है ये। ठीक है, चलिए इसको देखिए। शिखर पर 2 तल हैं, तो दो के विपरीत हमसे पूछा है इसमें। आपको विपरीत पता है कैसे निकालते हैं इसमें? देखिए आप 2 संख्या कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक, फिर यहाँ से हम क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे
यहाँ से भी हम ऐसे घूमेंगे, ठीक है। इतने में आंसर आ जाएगा। देखिए ये 3 है, फिर 5 है, फिर 2 है, ठीक। फिर ये 3 है, फिर 1 है, फिर 6 है। सही है ना। यहाँ पे क्या था, अच्छा 6 ही था, ऑप्शन नहीं था इसमें, लेकिन एक फिर से देख लेते हैं अपन। यहाँ पे 2, अरे 3, 5, 2, 3, 1, 6। हमसे क्या पूछा है इसमें, 2 के विपरीत, ठीक। तो 2 का विपरीत यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। ऑप्शन 1 बना लीजिए डी, जो कि 6 है, ठीक। ऐसे ही करना है इसका। आपको क्या करना है, कॉमन संख्या ढूंढनी है, फिर क्लॉकवाइज घूम जाना है वहीं से पकड़ के, एकदम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन फोड़ते हुए निकल के जाओगे आप वहाँ से, ठीक है। मिली सेकेंड के अंदर कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए। 3:40 में दर्पण प्रतिबिंब, ये दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, ठीक है ना। दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं पता है आपको, या तो आप 11:60 से माइनस करेंगे, या 12:0 से माइनस करेंगे, जो संख्या हमको दी है। जैसे यहाँ पे 3 बज के दिया है 40, आप या तो इससे माइनस कर दीजिए, या तो इसको इससे माइनस कर दीजिए, आंसर आपको सेम मिलेगा, ठीक है। आपको पता होना 40 है तो लास्ट में 20 आएगा। इसमें 20 नहीं है, इसमें 20 नहीं है, इसमें 20 नहीं है, सिर्फ इसमें बस 20 था, डायरेक्ट आंसर आना था। इसमें तो आपको जोड़ घटाना भी नहीं करना था। इसमें जैसे 40 दिया है, आपको पता है 40 को अपन 60 से घटाएंगे तो 20 आनी है, तो 20 इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, सिर्फ ऑप्शन सेकंड थर्ड में सर, ठीक। तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। आप ऐसे इसको करिएगा पेपर में भी, अभी भी। आप अगर कर रहे हैं इसको सॉल्व, तो मैं उम्मीद करूँगी आप थोड़ी सी वीडियो को पॉज करके रोक के किया करिए सॉल्व। पहले आप सॉल्व किया करिए, फिर वीडियो का सॉल्यूशन देखा करिए कैसे हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या बोले, यदि P Q का भाई है, जो P है यहाँ पे Q का भाई है, R जो है P का पिता है, R यहाँ पे कोई है जो P का पिता है, ठीक है। H T का भाई है, ठीक है, यहाँ पे रहने दो। तथा T P की पुत्री है, T जो है P की पुत्री है, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या बोला, H T का भाई है, जो S है वो T का भाई है, कंफर्म। यही इसका डायग्राम होना था, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, तो S का चाचा कौन है, ये S है, इसका चाचा कौन कहलाएगा, यही कहलाएगा, क्योंकि ये तो इसका, ये दोनों भाई भाई हुए, भाई बहन, और ये इसके पापा, और ये पापा के पापा क्या हो गए, क्यों, पापा के भाई आपके क्या कहलाएंगे, चाचा, ठीक है। डायग्राम आपको मेन कहाँ पे दिक्कत होती है, जब डायग्राम नहीं बनता आपसे। और डायग्राम क्या बनाना है आपको, अपना एक जनरेशन जो आपसे पिता होंगे या चाचा होंगे या आपके बब्बा होंगे, उनको हमेशा अपने से एक ऊपर रखना है। और जैसे आपकी पत्नी हो गई, अगर उसने बोल दिया कि P जो है Q की पत्नी है, तो पति पत्नी बराबर, ठीक है, तो बराबर के टिक लगाएंगे, और भाई बहन बोल दिया तो प्लस का, ठीक। ऐसे आप करना है बस, बाकी कुछ नहीं है। ब्लड रिलेशन ऐसे ही होता है, इससे डीप पूछता भी नहीं है, ऐसे ही पूछता है ब्लड रिलेशन में। चलिए एक ये देखिए, आपको शायद ना दिख रहा हो अच्छे से, मैं बता दूं, ये 6 है, ये 5 है, एवं ये 4 है, ठीक। अब ये 3 है यहाँ पे, बाकी ये 2 है, अब दिख रहा होगा आपको सब। हमसे क्या पूछे, 2 के विपरीत, ठीक है। हमको अब मिटा देता हूँ मैं, पता चल गया होगा आपको। हमको 2 के विपरीत देखना है, ठीक है ना। तो हमको 2 कॉमन नंबर ढूंढना है, और वह कॉमन नंबर ढूंढना है जिसमें
ये दिया गया 2 उपस्थित हो, जैसे इसमें उपस्थित है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें नहीं, इन दोनों की हम तुलना कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, पहले 1, ठीक है, 6 4 एवं 1 4 2। हमसे इसमें क्या पूछा है, किसका विपरीत, 2 का। 2 का विपरीत यहाँ पे क्या आ रहा है, 4, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। या तो क्वेश्चन कहीं पे मिस, या तो ये कहीं पे मिस प्रिंट है, ये तो क्वेश्चन कहीं पे मिस प्रिंट है। देखते हैं फिर से, हमसे 2 का विपरीत पूछा है ना, ये 3 है, ये 3 5 6 2 2 4 1 2 4 1 1 4 6। आ तो गया, मैंने गलत किया तो ना है, गलत करने पे गलत ही ना निकलेगा। 1 6 4 एवं 1 4, अभी भी तो 2 ही आया। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 2 पासा में ये 1 4 से 1 4 कट तो गया मेरे भाई। ये 4, देखिए जब 2 पासा में समान संख्याएं होंगी ना, देखिए जैसे यहाँ पे देखेंगे ये 6 है, यहाँ पे ये 1 है, और यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 2 है, और ये 4 है, ठीक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 1 4 मिल गया कॉमन, यहाँ पे भी देखेंगे आपको 1 4 कॉमन मिल गया। तो ये 1 4 से ये 1 4 काट देंगे, 2 के विपरीत निकल के आ जाएगा 6, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी ऊपर ही दे के रखा था। समझ गए क्या करना, आपको 2 पासा देखना है जिनमें 2 उपस्थित होने चाहिए, और उन दोनों में कॉमन नंबर नहीं होगा तो आप क्लॉकवाइज घूमेंगे कॉमन नंबर ढूंढ के, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें ना। ऐसे ही करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए पेपर में आते ही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे इसको। आपको महिला भी पता है, माँ भी पता है, डॉक्टर भी पता है। जो सभी महिलाएं होंगी वो सभी माँ बन सकेंगी, क्योंकि महिलाएं ही माँ बन सकती हैं भाई। तुम पुरुष को माँ थोड़ी बनाओगे, सिर्फ महिला ही माँ बनेगी, तो महिला को माँ बनाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि सभी के सभी महिला या माँ डॉक्टर नहीं होती। क्या आपके गांव में जितनी महिलाएं हैं सब डॉक्टर हैं, या जितनी माँ हैं सब डॉक्टर हैं? नहीं। तो आप क्या करें, कुछ महिलाएं डॉक्टर होंगी, कुछ माँ डॉक्टर होंगी, ऐसे बन जाएगा इसका डायग्राम, जो कि आपको ऑप्शन सेकेंड में दिखाई दे रहा होगा। सेकेंड में नहीं मेरे भाई, थर्ड में दिखाई दे रहा है, ये देखो सेम। देखो अगर आप सोचेंगे कि सभी महिलाएं जो हैं वो डॉक्टर हैं, ये तो आप बोल सकते हो, मतलब सभी महिला माँ हैं ये बोल सकते हो, लेकिन सभी माँ डॉक्टर हैं ये थोड़ी ना बोल दोगे। आपके गांव में जितनी माँ हैं सब डॉक्टर तो है नहीं, ठीक। ऐसे इसका डायग्राम बनाते हैं बस। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे क्या पूछा है, चार बिंदुओं, 4 के विपरीत हमसे पूछा है क्या आएगा। तो अब देखिए क्या आएगा 4 के विपरीत, पता हो जाएगा आपको मिनटों में, होशियार हैं वैसे भी आप लोग। देखिए इसको ऐसे करते हैं, पहले आपको मैंने बोला था ना पिछले वाले में दो क्वेश्चन करवा चुका मैं इसका, आपको बताया था कैसे करना होता है। ये आपको कॉमन नंबर ढूंढना होता है इसमें बस, ठीक। देखिए हमसे क्या पूछा, 4 के विपरीत कॉमन नंबर हमको क्या दिखाई दिया यहाँ पे, ये 5 ये 5, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर यहाँ से घूम जाएंगे क्लॉकवाइज, यहाँ से भी क्लॉकवाइज, 5 4 2, ठीक है, एवं 5 3 1।
अब हमसे पूछा क्या है इसमें, 4 की विपरीत। 4 की विपरीत आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3 दिखा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है। ऐसे इसको किया जाता है। आपको जो 2 कॉमन नंबर ढूंढना है, फिर क्लॉकवाइज चल देना है वहां से बिना रुके। ठीक, अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा मिल रहा हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना यार। नया नया चैनल है, अभी कोशिश कर रहा, अपना 100% एफर्ट डाल रहा तो समझाने की। आशा भी करता हूँ कि समझ भी आ रहा होगा आपको थोड़ा बहुत। बाकी कुछ दिन में और आने लगेगा, धीरे धीरे मेरे को प्रैक्टिस हो जाएगा पढ़ाने का, तो बनने लगेगा और अच्छे से समझाते। देखिए इसको करने की एक ट्रिक है, NESW, ठीक है। बस क्वेश्चन सॉल्व मेरे भाई। ये आपका बायां होता है, ये आपका दायां होता है, ठीक। इसके सिवा कुछ नहीं है दुनिया में, भूल जाओगे सारा मेथड जो पढ़े होगे इधर उधर का। इधर उत्तर जाना, दक्षिण जाना, पूर्व पश्चिम, ये सब जाना भूल जाओगे अब, ठीक है। चलिए देखते हैं। दक्षिण की ओर एक व्यक्ति भाग रहा था, यानी साउथ में भागा। हमको दिशा पूछा खाली, तो हम बिंदी रखते जाएंगे। फिर वहां से दाएं मुड़ा, फिर इधर भाग गया, घूमता है और भागता है, फिर वो वहां से दाएं मुड़ता है, यानी इधर आ जाएगा फिर, क्योंकि ये हमारा ये दायां हो जाएगा, ये दायां है। फिर यहाँ से ये घुमाया दायां, तो यहाँ पहुंच गया ये, ठीक। फिर वह अंत में बाईं ओर घूमता है, यानी ये फिर यहाँ से घूम के यहीं पहुंच गया, फिर से ये यहीं पे आ गया। पहले इसने यहाँ से दायां घूमा, फिर यहीं से ये बाएं घूमता है। अब वह किस दिशा में है, तो भाई यहाँ पे आपको कौन सा दिखा, बेस्ट दिख रहा है, पश्चिम दिखा आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको करते हैं, क्योंकि हमसे खाली दिशा पूछी थी यार, बाकी इसमें कुछ था ही नहीं। इसको आप चाहो तो मैं भाई ऐसे ही करता हूँ, तो ऐसे ही मैं बता सकता हूँ कि आप ऐसे ही लिख लो। और इसमें बोल दिया दक्षिण यानी साउथ में गया है, फिर वहाँ से वो दाएं मुड़ा यानी इधर गया है, फिर वो वहाँ से घूमता है, फिर दाएं मुड़ता मतलब इधर पहुँच गया, फिर यहाँ से आके, ठीक। फिर वहाँ से फिर अंत में ये बाएं मुड़ा, तो अपना बायां ये है, तो इसका बायां क्या कहलाएगा, इधर ही कहलाएगा। तो इधर से ये फिर यहीं पहुँच गया। अब अंत में उसका दिशा पूछ दिया, तो दिशा वो वेस्ट ही में रह गया, पश्चिम में ही, ठीक है। ऐसे इसको कहते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 90 डिग्री का होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ये बोल देता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसकी जगह लिख देता कि वह यहाँ पहुँचा बाईं, फिर वहाँ से 90 डिग्री दाएं मतलब बाएं गया, ठीक है। तो 90 डिग्री अगर यहाँ से बोल देता बाएं गया, तो फिर ये यहाँ पे आ जाता। या बोल देता 90-45, 135 डिग्री बोलता, तो फिर वो यहाँ पे आ जाता। फिर ये ईस्ट और साउथ इसका आंसर होता। फिर ऐसे इसको करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एवं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, 6, 4, 10, 8, 18। इजी क्वेश्चन बाबू। देखो ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 18 हो गया, एवं 34, एवं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे हुआ है, इन दोनों का अंतर क्या है 4, इन दोनों का अंतर क्या है 8, फिर इन दोनों का अंतर क्या है 16। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 जोड़ दो, बच्चा 2 6 लास्ट के आना चाहिए, सब में है। 3 दूना 6, 66 आ गया मेरे भाई, मतलब 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ऐसे चल रहा है ये, ठीक। बाकी इसमें कुछ नहीं था, आप समझदार हो, वैसे भी काफ़ी पुराने स्टूडेंट हो सब। एक ये क्वेश्चन है आपको मैं बताया हूँ, ये इसमें दर्पण प्रतिबिंब पूछा है ना, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। या तो 1160 से माइनस कर दीजिएगा 2, ये जो ये दिया है, और हाँ 45 दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक। या तो इसको आप 12:00 से माइनस कर दीजिएगा, और इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा कितना आया है आपका, ठीक है। लिख दीजिएगा लास्ट क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन, ठीक।
उसका आंसर। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, समझ आ रहा हो, थोड़ा बहुत भी हेल्प मिल पा रहा हो, लेकिन हाँ अगर आप चैनल नहीं छोड़ेंगे तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि ग्रुप डी में जो रीजनिंग और मैथ का पेपर आएगा A to Z यहीं से फंसेगा। कुछ ही क्वेश्चन रहेगा जो नहीं फंसेगा, बाकी 80% क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। रीजनिंग का तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैथ का भी 80% फंसा दूंगा। अर्थमेटिक मैथ में जितने पेप क्वेश्चन आएगा मैं वो पूरा करवा दूंगा। एडवांस मैथ मेरे से उतना नहीं आता, इसलिए मैं एडवांस मैथ के क्वेश्चन भी नहीं लाता हूँ। लेकिन हाँ अर्थमेटिक मेरे से आता है अच्छा खासा, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन ला देता हूँ और अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ जो पेपर ओरिएंटेड रहते हैं, या SI के रहते हैं जो मैं क्वेश्चन लाता हूँ, या फिर CGL मेंस के रहते हैं या CGL प्री के रहते हैं, SSC GD के रहते हैं। कुछ क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, अच्छा पेपर आएगा, आपसे सब बन जाएगा। ठीक है। अगर चैनल अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।